जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 10 जून 2020 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। इसी संदर्भ में हम खड़े हैं सिंगरौली के भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में, जहां पर सभी प्रतिनिधि और सभी श्रमिक संघ के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और इस पूरे आंदोलन का आह्वान किया गया है। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय मजदूर संघ सिंगरौली के महामंत्री श्री पी के सिंह जी से जुड़ना चाहेंगे। सर, इस आह्वान का क्या स्वरूप होने वाला है, किस प्रकार से इस आह्वान की पूरी छवि होगी? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सभी पांचों यूनियन के नेताओं ने आपस में चर्चा की, वहाँ से दिशा निर्देश मिला। हम लोग इसका कमर्शियल माइनिंग का जो विरोध करेंगे, 10 जून को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सभी एरिया में धरना होगा। 11 तारीख को काला फीता लगाकर उसका विरोध करना है। ये हम लोगों का आंदोलन तय है। हम लोग इसको जो तरीके से करेंगे योजना। क्या इस आंदोलन में, क्योंकि कोरोना का पूरा काल चल रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों पर आप सब ध्यान देंगे? देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए और सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था धरना स्थल पर रहेगी। ये सब व्यवस्थाएँ हम करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ HMS के महामंत्री अशोक पांडे सर हैं। सर, क्या आवश्यकता पड़ी इस आंदोलन की? अब आवश्यकता इस कदर पड़ गई है कि ये जो विनिवेश हो रहा है कोयला उद्योग में, और ये जो कमर्शियल माइनिंग और जो लीज हस्तांतरण, इसका कुप्रभाव पूरा कोयला उद्योग बर्बाद हो जाएगा। और कोयला मजदूर, चाहे वो अस्थाई हैं अस्थाई, उनका जो जीवन स्तर है, उनको जो ढेर सारे कल्याणकारी कार्यक्रमों का जो उनको लाभ मिलता है, इसके बाद भी इस उद्योग की हालत इस तरह की हो जाएगी जैसे BSNL की हो गई। और BSNL से भी बुरा होगा, एक बार लड़खड़ा जाएगा, पूरा कोयला उद्योग टूट जाएगा। ये कुछ बाहरी, कुछ बड़े उद्योगपतियों के दबाव में और सरकार की मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, अब उनको ये बड़ा एक ऐसा समय, मोदी जी ने कहा था कि इस अवसर को, इस समय को अवसर में बदलना है। तो अब वो अवसर में एक मतलब मजदूरों को, मतलब उस अवसर को कि मतलब एक अच्छा प्रबंधन होना चाहिए था, ये उद्योग और रिस्ट्रक्चरिंग करके मजबूत करने का था। तो अब इसको बर्बाद कर देने का, कि इस अवसर का लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, लोगों को चारों तरफ से डर है, भय है, और पूरे से उद्योग को तबाह कर दो। सब अदानी, अंबानी और तमाम जो शीर्ष उद्योगपति हैं, जो ताक में बैठे हैं और आंख गड़ाए बैठे थे कि नहीं, इसको किस तरीके से टुकड़े टुकड़े में तोड़ के इसको लूट लेना है। तो एक एक मजदूर का फ़र्ज़ है, और जो मजदूर अपने फ़र्ज का अनुपालन नहीं करेगा, आने वाले दिन में वो मजदूर खुद महसूस करेगा कि नहीं, मेरे से गलती हो गई। ये पूरा कोयला उद्योग, ये जो तमाम जो सरकार की जो अभी की जो नीतियां हैं, अगर इसका क्रियान्वयन हो गया तो निश्चित रूप से आप लोग स्वयं भी देखेंगे कि ये पूरा कोयला उद्योग, कोल इंडिया, ये जो ढांचा दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वैसे ही तबाह हो रहा है कि कोयला हम दे रहे हैं और सरकार कह रही है कि नहीं, हम गारंटी दे रहे हैं, इनको कोयला दे दो, ये पैसा दे देंगे। वो एक चवन्नी नहीं दे रहे हैं। हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं आज की हालत में, और ऐसे में फ़ायदा होगा, तुरंत डिविडेंड लेने के लिए चले आएंगे। हमारे पास में एक ज़माने में 70,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व था, बैलेंस था। ये लोग दबाव दे दे के पूरा का पूरा बैलेंस निपटा दिए, ले लिए डिविडेंड के रूप में, इस रूप में, उस रूप में, इस रूप में, और हमको हमारे हालत पे छोड़ दिए। और आज भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, पूरा टारगेट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तमाम प्रकार का सब जन कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद में भी ये क्या बुद्धि है, क्या सद्बुद्धि है, क्या दुर्बुद्धि है, इसको सरकार को सोचना चाहिए। और बार बार जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तो कोयला मंत्री खड़ा होकर बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। वित्त मंत्री कुछ और बोलते हैं। फिर अभी तो प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया है कि नहीं, ये विनिवेश होगा, ये होगा, वो होगा, सारी चीज़ें आप लोग स्वयं जानते हैं। अब ये नहीं, अब कोयला मंत्री और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और इनके स्तर की बात आज की तारीख में नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी कूद पड़े हैं इस कार्यक्रम में। निर्मला सीतारमण जी, जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उनके बाद अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। तो अब एक एक मजदूर को, अपने बाल बच्चों का, अगले आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो पीढ़ी है, इसकी रक्षा के लिए एक एक मजदूर को, अब इसके सिवा हम लोग के पास में और कोई विकल्प ही नहीं है। और हम लोग को एकजुट होना होगा, लड़ना होगा,
और जब हम लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको याद है कि ग्रेट ब्रिटेन में कोयला का आंदोलन हुआ, कोयला के मज़दूरों ने लड़ाई लड़ी, और फिर एक ऐसा भी दिन आया था कि महारानी विक्टोरिया के महल में भी अंधेरा हो गया था। तो कोयला मज़दूरों की बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग जानते हैं, पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन एकजुट होकर अगर ये आंदोलन हो गया तो आप पहले भी देखे हैं कि हम लोग जीरो कर देते हैं, माइनस में चला जाता है, तो पूरा ठप हो जाएगा। और जब एक एक जन चेत जाएगा कि नहीं ये तो हमको बर्बाद किया जाएगा, तो जब खड़े हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा उद्योग होगा और इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि ये सब हो। हम लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार तुरंत तत्काल चेते और साफ साफ तरीके से हमारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर हैं उनके रहनुमाई में उनके साथ में बैठक हो और साफ़ सुथरी बात कहें। वो बात बोलें, आप बार बार बोले कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर 10 दिन होता है फिर बोलते नहीं अब तो होगा। तो साफ नियत के साथ में बैठ के वार्ता करें और इस मामले को निपटाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी श्रमिक संघ हैं वो कुछ हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी सार्वजनिक स्तर पर देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्रों पर भारत में कई जगहों पर ये आंदोलन होने वाला है। तो आगे भी इस प्रकार की खबरों के साथ हम जुड़े रहेंगे। बहरहाल 10 जून 2020 को ये आंदोलन का आह्वान किया गया है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद। Welcome to Sapient International School, Singrauli. It is CBSE affiliated English medium school which has an excellent infrastructure. Highly qualified teachers ensures the overall growth and healthy environment for study. Here you will get facilities of sports, computer lab, maths and science lab, AC classrooms, library, smart classes and huge playground. It is one of Sonbhadra and Singrauli's best and reputed international school. We also have the most affordable fee structure. Admission open for baby nursery, primary to 10th standard. Transportation facilities also available.